सियासत में परिवारवाद को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर अब नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने सीधा पलटवार किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की राजनीति में परिवारवाद पर बहस ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में उपचुनावों को लेकर बयान दिया कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ बोलती तो है, लेकिन व्यवहार में वही करती है। उन्होंने नगरोटा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बीजेपी ने एक बार फिर परिवार को तरजीह देकर अपने असली चेहरे को दिखा दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक सीट पहले हमारी थी, एक हम हारे थे, लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और इस बार जीत उन्हीं की होगी। अब जीत की हम पूरी कोशिश लगाए बैठे हैं। एक हमारी अपनी सीट थी, एक सीट में हम साल पर पहले हारे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नगरोटा में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज तो साबित कर दिया, जो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। उनको खानदानी राज बिल्कुल पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने खानदान। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है, और ये शुक्र है नगरोटा में दोबारा साबित हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर विपक्ष ने तीखा पलटवार किया। जम्मू में न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को बीजेपी पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला परिवारवाद की राजनीति के असली प्रतीक हैं। सबको पता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि सत शर्मा के बाद बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी में पारदर्शिता है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। ये तो है वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है, और तीसरी पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी वो लॉन्च कर रहे हैं। परिवारवाद होता क्या है? जैसे मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। क्या कोई मीडिया वाला या आम सामान्य व्यक्ति हमें ये बोल सकता है कि हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा? पार्टी जिनसे चलती है नहीं बोल सकता है ना। उमर अब्दुल्ला का आप किसी को भी पूछें उसकी पार्टी का अध्यक्ष अगला कौन होगा, सीधे कहेगा उसी परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, उसका बेटा, उसकी बेटी, यही होगा ना। चीफ मिनिस्टर कौन होगा? अब्दुल्ला फैमिली से। तो उसे परिवारवाद कहते हैं। जहां से ये पार्टी संचालित होती है, जहां से ये पार्टी हैंडल होती है, जहां से ये पार्टी ऑपरेट होती है, वो एक परिवारवाद से होती है। बाकी 150 करोड़ की आबादी में कहीं पे जनप्रतिनिधि के नाते कोई चुन के आए, वो अलग चीज है। वो किसी का बेटा हो सकता है, वो किसी की बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, वो अलग चीज है। उसे परिवारवाद नहीं कहते हैं। परिवारवाद एक परिवार से निकली जन्मी पार्टी जो वहां से बाहर जाती नहीं। सुनील शर्मा ने सिर्फ परिवारवाद पर ही नहीं, बल्कि उमर अब्दुल्ला की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अब तक विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए हैं, और अब 4 साल बचे हैं तो वो अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक असफल मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बड़े बड़े घोटालों में हिस्सा लिया है और प्रदेश को कोई ठोस दिशा नहीं दी। शर्मा ने ये भी साफ किया कि बीजेपी किसी साजिश में शामिल नहीं है और उमर अब्दुल्ला सरकार को गिराने की कोई कोशिश नहीं कर रही। क्योंकि पिछले 5-6 साल यहाँ पे सरकार नहीं थी, तो साख्त खोई थी उन चीजों में। वो बड़ा काम किया इन्होंने, घोटाला किया, बहुत बड़ा स्कैम किया, करप्शन की। उसके लिए पूरी ताकत है, पूरी पावर है। उसके लिए स्टेटहुड की आवश्यकता नहीं है, इनको याद रखना। एक सैंपल के नाते एक ही डिवीजन को लिया गया जहां पे सैकड़ों टेंडर्स हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, काम चल रहे हैं, और ऐसे तमाम जम्मू कश्मीर के डिवीजन्स में कितने स्कैंडल्स होंगे वो आएंगे। माइनिंग, उसमें जितने फ्रॉड हुए हैं ये उमर अब्दुल्ला साहब ने किए, इसमें कोई शक नहीं। ये काम उनके दौरान हुए और इसमें उनको स्टेटहुड लाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब अपनी गाड़ियां खरीदनी थी उसके लिए भी कोई स्टेटहुड की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। तो मेरे कहने का मतलब है, जिन 5 सालों का वो हवाला दे रहे हैं कि 5 साल में वो बाकी काम करेंगे, चाहे डेली वेजर का करेंगे या दूसरे का करेंगे, तो 5 साल वेट करना था। करप्शन पहले ही साल क्यों की? करप्शन का बहुत बड़ा स्कैम पहले ही साल सामने क्यों आया?
परिवारवाद को लेकर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये टकराव नया नहीं है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब्दुल्ला परिवार दशकों से प्रभावशाली रहा है। वहीं बीजेपी हमेशा इसे अपने सियासी मुद्दे के तौर पर उठाती आई है, लेकिन इस बार दोनों ओर से दिए गए बयानों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। शर्मा के जवाबी वार से सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल मच गई है और राजनीतिक गलियारों में परिवारवाद पर चर्चा फिर से तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला और सुनील शर्मा के बीच ये जुबानी जंग दिखाती है कि परिवारवाद का मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब भी जिंदा है। जहां एक ओर सरकार खुद को पारदर्शी बताने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उसी मुद्दे को उसके खिलाफ हथियार भी बनाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि परिवारवाद पर छिड़ी ये सियासी बहस जनता के वोटों तक पहुंचती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते